संभल की जामा मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला। क्या 3 दिसंबर को चलेगा योगी का बुलडोजर? संभल की जामा मस्जिद जिस पर कट्टरपंथियों ने बवाल काटा, पत्थरबाजी की, अब उस जामा मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि 3 दिसंबर की तारीख दी गई है जब कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। क्योंकि हिंदू पक्ष ने सारे सबूत दे दिए हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, जिसके बाद वहां अब मंदिर बनेगा। और क्या मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी में अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर निर्धारित की गई है, जब कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने का उल्लेख होने के बाद स्थानीय अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता शकील अहमद फारसी ने बताया कि कोर्ट ने ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस देखने के बाद ये तिथि नियत की है। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा का कहना है कि विपक्षी संख्या 6 द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे का हवाला दिया गया, इसी कारण अगली तारीख दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से मामले की सुनवाई प्रस्तावित है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आए और जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी द्वारा शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने सिविल अदालत के सर्वेक्षण के निर्णय को बरकरार रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने 18 मई को यह फैसला सुनाया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, जो 5 अगस्त को रजिस्टर्ड हुआ। 22 अगस्त को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर 1 सितंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक यह केस लिस्ट नहीं हो पाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की तिथि दिखाई गई थी, लेकिन केस लिस्टिंग ना होने के कारण सुनवाई टल गई। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को बताया मंदिर। यह विवाद 19 नवंबर को तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष ने सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। इस दिन शाम को मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ, जिसके बाद दूसरा चरण 24 नवंबर को संपन्न हुआ। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और इस दौरान पुलिस पर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को भी आग लगा दी। इस मामले में 3 हत्यारोपियों, 3 महिलाओं और इंतजामिया मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 103 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। सपा सांसद जियाउर रहमान पर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 18 जून को एसआईटी ने लगभग 1128 पन्नों में सांसद वर्ग सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि सपा विधायक पुत्र सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में नहीं डाला गया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली मुरादाबाद की जेल से 131 दिन के बाद बीती 1 अगस्त को रिहा हो गए। वहीं सपा सांसद बर्क और मस्जिद सरदार जफर अली पर चंदौसी न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन मामला कोर्ट में अभी चल ही रहा है। क्या है जामा मस्जिद का इतिहास? संभल जिले में सदियों से खड़ी जामा मस्जिद को लेकर पहले भी कई बार दावा किया जाता रहा है कि यह हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले कराया था, लेकिन जामा मस्जिद मुगल काल में नहीं बनी थी। ये यहां इससे भी पहले से थी और संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि लोधियों को हराने के बाद बाबर संभल आया जरूर था, लेकिन उसने यहां कोई मस्जिद नहीं बनाई। उसने जामा मस्जिद का जीर्णोद्धार ही कराया था। मस्जिद का वास्तु भी इस ओर इशारा करता है
कि मुगल कालीन नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष इसके वास्तु को लेकर यह दावा कर रहा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया गया था। इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा तक का जिक्र किया गया, जिसमें सबूत है कि मंदिर है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 1875 की है, जिसे 1889 में तैयार किया गया था। एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसईएल कार्ले ने इस सर्वे को लीड किया था। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। क्या है रिपोर्ट में? सर्वे की रिपोर्ट कहती है संभल में एक इमारत जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि ये मूल रूप से हरिहर मंदिर था। इसमें 20 वर्ग फीट केंद्रीय गुंबदाकार कक्ष है। आसमान लंबाई के 2 विंग हैं, जो उत्तर की ओर 50 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिण विंग केवल 38 फीट 1 इंच है। हर एक विंग के सामने 3 मेहराबदार द्वार हैं, जो सभी अलग अलग चौड़ाई के हैं। मुस्लिम इस इमारत के निर्माण को सम्राट बाबर के समय का मानते हैं और मस्जिद के अंदर एक शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर बाबर का नाम लिखा है। लेकिन हिंदू दावा करते हैं कि एक जालसाजी है और इसकी तारीख काफी बाद की है। हिंदू दावा करते हैं कि स्लैब पर या इसके पीछे मंदिर से संबंधित मूल हिंदू शिलालेख हैं, जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र है। मुस्लिमों ने भी कबूला। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि संभल के कई मुसलमानों ने कबूल किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है और मुसलमानों को इमारत पर गदर के समय या उससे थोड़ा पहले यानी लगभग 25 साल पहले ही कब्जा मिला था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक यानी जबरदस्ती कब्जा किया था और तब जिले के जज के सामने इस मामले पर एक मुकदमा चला था और मुसलमानों ने मुख्य रूप से जाली शिलालेख और मुसलमानों के साथ मिलकर यानी तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही देने के जरिए मुकदमा जीता था। रिपोर्ट में लिखा है संभल के हरि मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में यह देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। जिसने रिपोर्ट लिखी उसने कहा कि शिलालेख में मैंने इस प्रकार पढ़ा कि शाह जाम फुल हमद बाबर, लेकिन इस बाबर का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस इमारत का 3 गुंबद शायद अपनी तरह का अनूठा है, यानी बाबर का नाम गलत दिया गया, जाली तरीके से तैयार किया गया। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से संबंधित बताया गया। हिंदू मंदिर का दावा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारों पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे ये छिप जाता है। और जिसने रिपोर्ट तैयार की उसने कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा हुआ था, जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया जो हिंदुओं के थे, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते थे। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गई, यानी अगर खुदाई होगी तो वो मूर्ति नजर आएगी। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि मैंने वो निशान देखे जिनसे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे मैंने लाल बलुआ पत्थर में मूर्तिकला के कुछ टुकड़े देखे, जिनमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जोड़े गए मोहम्मदी विंग छोटी ईंटों से बनाया गया, यानी जहां भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं था वहां मैंने पाया कि ईंटें छोटी थी और मिट्टी के गारे में लगी हुई थी, जो इस ओर इशारा करती हैं कि हिंदुओं के साक्ष्य छुपाए गए थे। मंदिर मस्जिद में साफ अंतर। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए मुसलमानी काम के बीच एक साफ अंतर है। पुराने हिंदू मंदिर को मुसलमानी जोड़ से एक बार में ही अलग से पहचाना जा सकता है। भूतपूर्व मंदिर की संरचना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था, जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने 4 और दरवाजे बनाए। इनमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ा था। जाहिर है मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदुओं की आबादी ज्यादा रहती थी और हिंदू वहां पर पूजा करने जाते थे, जिससे जाहिर होता है कि कैसे वो हरिहर मंदिर ही था। अब रिपोर्ट में तो यही है, बस बाकी है तो कोर्ट का क्लीन चिट मिलना, जिसके बाद मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है और वहां भगवा झंडा गाड़ा जा सकता है।
हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।